आप हमको पुत्र दीजिए। कहा देवी ये पुत्र प्राप्ति का समय नहीं है, ये पुत्र प्राप्ति का समय नहीं है, ये गोधूली की बेला है। समय आएगा तो तुमको पुत्र प्राप्त हो जाएगा। कहा नहीं, हमको तुरंत पुत्र चाहिए, हमको तुरंत पुत्र चाहिए। कहा देवी संध्या से 4 घड़ी बीते, संध्या से 4 घड़ी बीते, और प्रात से 4 घड़ी पहले। संध्या से 4 घड़ी बीते, और प्रात से 4 घड़ी पहले। समय ईश चिंतन के हैं, कुछ घड़ी और धीरज धर ले। ये समय चिंतन के हैं, कुछ घड़ी और धीरज धर ले। ये समय चिंतन के हैं, कुछ घड़ी और धीरज धर ले। संध्या से 4 घड़ी बीते, ये घड़ी लगभग 24 मिनट की होती है। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 4 घड़ी 1.5 घंटा लगभग। संध्या सूर्यास्त के बाद 1.5 घंटा, और सूर्यास्त के पहले 1.5 घंटा। ये भगवान के भजन का टाइम है, इसमें कोई दूसरा कार्य नहीं किया। पहले बुढ़िया लोग बहुओं से बता देते थे कि दिया जला के रख दो, सारा काम बंद कर दो, राम राम करो, और कोई काम नहीं होगा। क्यों का जवाब तो बुढ़िया लोग नहीं दे पाती थी, लेकिन ये पता जरूर देती थी, सारे काम बंद, दिया तो जला के रख। क्यों? क्योंकि इन समयों में शिव पार्वती इन घड़ियों में प्रत्येक घरों में जाते हैं। शिव पार्वती घड़ियों में प्रत्येक घरों में जाते हैं। शिव पार्वती घड़ियों में प्रत्येक घरों में जाते हैं। करता है कौन भजन प्रभु का, इस बात का पता लगाते हैं। करता है कौन भजन प्रभु का, इस बात का पता लगाते हैं। करता है कौन भजन प्रभु का, इस बात। इन समयों में भगवान भोलेनाथ अपने दूतों के साथ नंदी पर बैठ करके हाथ में लेजर लेकर के घूमते रहते हैं। कौन क्या कर रहा है नोट करते रहते हैं। क्यों दुखो बीमार मने हो कहा तो उसके बैठ जाए, कहता नहीं हो। इसलिए कि भगवान शिव भ्रमण करते रहते हैं और लेजर लेकर के सबका कर्म भाग सब लिखते रहते हैं। इसीलिए इस टाइम को प्रदोष की बेला कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद सूर्योदय के पहले। कहा देवी भगवान शिव इन समयों में अपने गणों के साथ विचरण करते रहते हैं। पुत्र प्राप्ति का समय नहीं है, पुत्र सब तुमको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन समय पर बहुत समझाया कश्यप महाराज ने, लेकिन कुछ नहीं माना। अंत में जाकर के उसका मनोरथ पूरा किया। फिर नहाए धोए आए, बैठ करके पूजा करने लगे। फिर आई मोड़ पटकने लगे। कहा महाराज मैंने गर्भ जो धारण किया है, गलत समय में पुत्र प्राप्ति किया है, पुत्र प्राप्ति का उद्योग किया है गलत समय में, इसलिए आप मुझको क्षमा करें। कहा देवी तुमने गलत समय में पुत्र प्राप्ति का उद्योग किया है, इसलिए तुमको जुड़वा
यमल जुड़वा संतान प्राप्त होगी। गलत समय में तुमने पुत्र प्राप्ति का उद्योग किया है, इसलिए तुमको ऐसे भयानक राक्षस 2 पुत्र प्राप्त होंगे जिससे तीनों लोक कर रहेगा। ये है समय की बात। जिसने समय का अतिक्रमण किया है वो कभी सुखी नहीं रहा। एक एक मिनट का, एक एक क्षण का महत्व है। विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा हो, 1 मिनट लेट हो जाए बस छुट्टी। गाड़ी चला रहे हो, 1 मिनट जरा इधर उधर हुआ बस। अब सोच लीजिए समय की कितनी महत्ता है। और मूर्ख लोग अपने समय को एक एक मिनट का बेवजह बर्बाद कर रहे हैं। तो समय का अतिक्रमण कर रहे हैं, समय के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाए, और समय पाए पुण्य का पछताए। विश्वामित्र समय शुभ जाने, जब विश्वामित्र ने जान लिया कि टूटने वाला समय आ गया है, तब कहा उठो राम बन जाओ बहु चापा। समय की बात तो है, और समय की बात ये है कि एक समय रावण ने 10 दिस जीत लियो, और एक समय 10 सिर काट गयो रणमा, और एक समय हरिश्चंद्र जगत बीच दानी भय, एक समय डोम घरे भरे पानी अपना, एक समय भारत ने महाभारत जीत लियो, एक समय भिल्लन ने लूट लियो दिनमा। तो मानुष विचारे की कहाँ चली हरिहर, जो दिन कर की 3 गति होती एक दिन मां। कहा देवी तुमने गलत समय में पुत्र प्राप्ति का उद्योग किया है, इसलिए उसका रिजल्ट गलत होगा। तुमको दुष्ट तो पुत्र प्राप्त होगा जिससे तीनों लोग फंसाएगा। अंत में भगवान ही उनका उद्धार करेंगे। सिर पटक पटक कर रोने लगे, रे महाराज गलती होगी, महाराज गलती होगी, हम समझ नहीं पाए, आपके कहने को नहीं मान पाए, हमसे अपराध हो गया, हमको माफ किया जाए। लगी रोने, छछंद फैलाया। कश्यप जी ने कहा देवी तुमने बाद में पश्चाताप किया है, इसलिए पुत्र तो तुम्हारे दुष्ट होंगे, लेकिन तुम्हारा जो नाती होगा वो तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार करेगा। उसके कारण भगवान नरसिंह का रूप बना करके आएंगे। लेकिन वरदान तुम्हें देता एक पौत्र तपस्वी आएगा। लेकिन वरदान तुम्हें देता एक पौत्र तपस्वी आएगा। लेकिन वरदान तुम्हें देता एक पौत्र तपस्वी आएगा। जो परम भक्त हरि का होगा प्रहलाद भक्त कहलाएगा। जो परम भक्त हरि का होगा प्रहलाद भक्त कहलाएगा। जो परम भक्त हरि का होगा प्रहलाद भक्त कहलाएगा। कश्यप महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया। उसके बाद सुबह हुई, महाराज कश्यप चलते हुए भैया दीति ने इस डर से कि बच्चे हमारे पैदा होंगे तो देवता उत्पात करेंगे तो देवता उनको मार डालेंगे, इस भय से 100 साल तक बच्चों को पैदा ही नहीं किया। 100 साल तक पेटवे में रखा। दधान वर्षाणि शतम संकमाना सुरार्दनात्। देवताओं के मारने के भय से दीति ने 100 साल तक गर्भ में ही बच्चों को रखा।
बच्चे गर्भ में ही थे, बच्चे गर्भ में ही थे। कितने में? अब 100 साल का दिन जब बीतने लगा तो उत्पात शुरू हो गया। लोके तेन हता लोके लोकपाला तौजसा दशजध्वांता हिंकरम दृशाम। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश खत्म, लोकपालों का प्रकाश तेज खत्म, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया, हाहाकार मच गया। देवता लोग घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा महाराज ये क्या हो रहा है, इतना भयानक अंधकार, कैसे काम चलेगा, क्या पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा जो दिति ने गर्भ धारण किया है उसी के गर्भ का प्रताप है, दिति के गर्भ का प्रताप है। देवते घबराने कहें महाराज जब इस पेटवम बाटे तभी इतना उत्पात के हैं तो पैदा होंगे तो क्या होगा। क्या जानते हो ये कौन है जो दिति ने गर्भ धारण किया? जानते हो कौन आए हैं? कहा महाराज हम क्या जाने, क्या जान लियो कि द्वारपाल हरि के प्रिय द्वारपाल हरि के प्रिय द्वारपाल हरि के प्रिय जय अलि जय जान सब को, जय अलि जय जान सब को, जय अलि जय जान सब को। ये भगवान के मुख्य द्वारपाल जय विजय हैं, यही गर्भ में आए हैं। कहा महाराज भगवान के द्वारपाल, एक बार बैकुंठ चला जाता कोई रिवर्ट नहीं होता वहाँ से, वहाँ कहा गया यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहाँ जाकर कोई लौटवे नहीं करता। ये द्वारपाल कैसे आ गए? कहा अपने कर्म से आ गए। इनको सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया है। कहा क्या श्राप दिया महाराज? कहा कि जय विजय का पहरा लगा हुआ था, सनक सनातन सनत कुमार सनंदन चारों ऋषिकुमार दरवाजे पार कर गए, कोई कुछ नहीं बोला। 7वें दरवाजे पर जय विजय का पहरा लगा हुआ था, जैसे ही जाने लगे जय विजय रोक दिया। कहा हम जाएंगे, कहा हम नहीं जाने देंगे, कहा हम जाएंगे, कहा हम नहीं जाने देंगे, कहा हम जाएंगे, कहा हम नहीं जाने देंगे। तो सनकादिक ऋषियों को क्रोध लग गया। अब महात्मा तो महात्मा, सनकादिक ऋषियों को क्रोध लग गया। क्रोध में आकर के इन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया कि तेषामिति ऋतिमुभाव वरधाय घोरम तम ब्रह्मदंडम निवारणमस्त्र पूगई सद्यो हरेरनुचरा कुरुविभ्यतस्तत् पादग्रहण पतता मतिकातरेण। श्राप दे दिया, कहा तुम हो तो भगवान विष्णु के पार्षद, लेकिन तुम स्वर्ग में रहने के अधिकारी नहीं हो, इसलिए तुम्हारे योग्य हम दंड का विधान करते हैं। 3 बार तुमने मुझको भगवान से मिलने से रोका है, इसलिए 3 जन्म तक तुम आसुरी योनि को प्राप्त हो जाओ और अपने किए हुए कर्मों का फल भोगो, फल भोगो, फल। श्राप दे दिया। अब जय विजय को होश ठिकाने आ गया, सनकादिक ऋषियों के चरणों में गिर गए। रे महाराज हम पहचान नहीं पाए, गलती हो गई, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, कृपा करो। पादक ग्रहण पतताम अति कातरे, बड़े कातर रूप से उनके चरणों को पकड़ लिए। तब तक भगवान निकल के आए, तब तक भगवान निकल करके आए। भगवान निकल करके आए तो सनकादिक ऋषियों ने देखा तो डर गए कि भगवान के भक्त हैं, भगवान के ही मुख्य गणों को हमने श्राप दे दिया है, भगवान नाराज न हो जाए। अब भगवान डरे हैं, कभी चेलवे के श्राप दिए हैं, कहीं हमारा भी नंबर न लगा दें। दोनों लोग डरे हुए हैं। अंत में सनकादिक ऋषियों ने भगवान की स्तुति किया कि प्रभु हमसे बड़ी भारी अपराध हो गया, बड़ा भारी अपराध हो गया, आपके पास सदों को हमने श्राप दे दिया। कहा नहीं,
ये इनका कर्म है। एक बार लक्ष्मी आ रही थी, हमारे अपने ही घर में लक्ष्मी आ रही थी, उनको भी रोक दिया था। लक्ष्मी जी ने कहा कि हम तो आज छोड़ दे रहे हैं, कभी ब्राह्मणों के चक्कर में पड़ोगे सही हो जाओगे। तो वही लक्ष्मी जी ने इनको पहले ही श्राप दिया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सनकादिक ऋषियों ने भगवान की स्तुति किया। भक्त बनता हूँ मगर अधमों का हूँ सरताज भी, भक्त बनता हूँ मगर अधमों का हूँ सरताज भी, बनता हूँ मगर अधमों का हूँ सरताज भी, देख कर पाखंड मेरा, देख कर पाखंड मेरा, हंस पड़े ब्रजराज भी, देख कर पाखंड मेरा, हंस पड़े ब्रजराज भी, देख कर पाखंड मेरा, हंस पड़े ब्रजराज भी। कौन मुझसे बढ़ते पापी होगा इस संसार में, कौन मुझसे बढ़के पापी होगा इस संसार में, उनके पापों की कहानी, उनके पापों की कहानी, डर गए जमराज भी, सुन के पापों की कहानी, डर गए जमराज भी, सुन के पापों की कहानी, डर गए जमराज भी। इंद्रदृग से दिल हिला क्यों की नदी नानात का, इंद्रदृग से दिल लाग्यो कि नदी नानात का, दर्द दिल भी साथ है, दर्द दिल भी साथ है, दुख भरी आवाज भी, दर्द दिल भी साथ है, और दुख भरी आवाज भी, दर्द दिल भी साथ है, और दुख भरी आवाज भी। भक्त बनता हूँ मगर अधमों हूँ सरताज भी, देख कर पाखंड मेरा, हंस पड़े ब्रजराज भी, देख कर पाखंड मेरा। भक्त बनता हूँ मगर अधमों का हूँ सरताज भी, भक्त बनता हूँ मगर अधमों का हूँ सरताज भी, देख कर पाखंड मेरा, हंस पड़े ब्रजराज भी, देख कर पाखंड मेरा, हंस पड़े ब्रजराज भी, भक्त बनता हूँ। सनकादिक ऋषि स्तुति किए चले गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि वही जय विजय सनकादिक ऋषियों के श्राप से दीति के गर्भ में आए हुए हैं। 100 साल का दिन बीता, दीति ने बच्चों को प्रकट किया तो 100 साल के पेटे में थे, तो उनको तेल बुकवा की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, उनको किसी चीज की तेल बुकवा की जरूरत, तुरंत बाढ़े मोटाने लंक लागे।
एतो तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एवचा। ये जय विजय प्रकट भय। कश्यप महाराज ने सुना कि हमारे 2 बेटे भय हैं। कश्यप महाराज आए। बड़े बेटे की आंख सोने की तरह से चमकीली थी, तो सोने को संस्कृत में कहते हैं हिरण्य। आंख को अच्छ कहा जाता है, इसलिए बड़े बेटे का नाम रखा हिरण्याक्ष। आंख सोने की तरह चमकीली। छोटे बेटे का नाम, छोटे बेटे का जो बाल था वो सोने की तरह से चमकीला था। तो बाल को संस्कृत में कहते हैं कशिप। तो सोने की तरह बाल था, इसलिए इसका नाम रखा हिरण्यकशिप। अब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप दोनों भाई जब चलते तो दिवि स्पृशौ हेम किरीट कोटिभिर निरुद्ध काष्ठौ स्फुरदंगदावौ गाम कंपयन्तौ चरणौ पदे पदे कट्या सुकांच्यार्कमते तस्थतु। जमीन पर पैर रखते हैं तो भूडोल आ जाता है। जमीन पर पैर रखते हैं तो भूडोल आ जाता है। जमीन में खड़े हुए हैं तो उनका मुकुट आसमान को छूता है। हाथ उठा देते हैं केवल दुइये दिशा रह जाती है, 4 खत्म। बस एक इधर एक इधर, इधर खड़े हो जाते, एक इधर एक इधर, दुइये दिशा बचे। इतना प्रताप किया, सारे लोकपालों को उन्होंने जीत लिया। पृथ्वी को ले जा करके पाताल लोक में छिपा दिया। क्यों? इसलिए छिपा दिया कि पृथ्वी से ही देवताओं को अन्न जल प्राप्त होता है। भाई पृथ्वी पर हवन होती है, यज्ञ होती है, पूजा होती है, पाठ होती है, जाप होता है, तो पृथ्वी पे होता है। अब पृथ्वी गायब, सब देवता लोग अन्न की घाव मर जाएंगे, इसी से इनको बल मिलता है, तो खत्म। जब पृथ्वी पे छिपा दिया, उसके बाद समस्त लोकपालों के पास गया, सबको जीत लिया, तो हार करके भाग गए। समुद्र के पास गया, वरुण के पास, समुद्र के अभिमानी देवता वरुण के पास कहा या तो हमसे युद्ध करो, हमसे लड़ाई करो, या तो इस स्थान को छोड़ दो, या तो हमसे हमारी अधीनता स्वीकार करो, या तो इस स्थान को छोड़ दो, या तो हमसे लड़ाई करो। वरुण ने कहा, बच्चा हमार तुहार कौन साथ, तू अगहनिया हम बैसाख, अब तुम नए नए लड़के हो, हम बूढ़े, हम आपकी अधीनता वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। तो से अधीनता स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा। ये बताओ कि हमसे लड़ने वाला इस दुनिया में कोई है? कहा महाराज इसकी जानकारी तो हमको नहीं है कि आपसे लड़ने वाला इस दुनिया में कोई है। नहीं कोई और बताओ। कहा हाँ, उसको जानने वाले को हम बता सकते हैं। कहा वो कौन है? हम उसको जानने वाला, हमसे लड़ने वाले को जानने वाला कौन है? कहा महाराज सूचना एवं प्रसारण मंत्री है नारद जी, अगर वो मिल जाए तो आपको पता लग जाएगा कि कोई आपसे लड़ने वाला है। कहा वो नारद मिलेगा कहाँ? कहा महाराज कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, याद करो बस मिल जाएगा। बड़े जोश चिल्लाया नारद नारद नारद। तब तक नारद जी प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण
नारायण नारायण नारायण। का ये बताओ हमसे लड़ने वाला कोई है दुनिया में? कहा महाराज आपसे लड़ने नारद 2 चूड़ी और चढ़ाए। अरे महाराज अब आपके इतना लंबा चौड़ा हाथ ही पैर है कि आपसे लड़ने की कौन हिम्मत करे? कहा नहीं कोई और बताओ। हमारा तीनों लोकों में हम भ्रमण करते हैं, ऐसा हमने किसी को नहीं देखा। कहा नहीं कोई और बताओ। कहा महाराज एक दिन देखे है, याद आवत बार है। क्या देखा है? कहा अभी भी देखा, याद है। वो भगवान नारायण हैं, अगर उनसे आपकी मुलाकात हो जाए कुश्ती तो महाराज पसीना तो आपको आ ही जाएगा। बड़े जोर से डांटा, हमको लड़ाने वाला, हमको पसीना लाने वाला कोई। कहा वो मिले कहाँ बताओ पहले। कहा पृथ्वी को आपने ले जाकर के पाताल में छपाया है, उसी पाताल को चले जाओ। रास्ते में पृथ्वी को लेकर के सुअर का रूप धारण किए हुए आ रहे हैं, चले जाओ, रास्ते में मुलाकात हो जाएगी। कूद पड़ा समुद्र में, पाताल लोक को जाने लगा। उधर भगवान पाताल लोक से पूरा शरीर मनुष्य का, सिर के ऊपर सुअर का रूप धारण किए अपने दाढ़ों पर ठूठुन पर पृथ्वी को गोल सा लिए हुए भगवान ऊपर को आ रहे हैं। बोलो बारा भगवान की जय। भगवान को देखते ही बोला, ए चोर, ये पृथ्वी मेरी है, मेरे पुरखों की थाती है, तू लेकर के कहां जा रहा है? लेकर के कहां जा रहा है? भगवान कुछ बोले, वो तो अपना आ रहे हैं। कहां मेरी पृथ्वी को लेकर के जा रहा है? कि रे चोर अब तलक बन में ही हमने बारह निहारे हैं, आश्चर्य आज है पानी में बारात के आश्चर्य आज है पानी में बारात खेल दिलाए। आश्चर्य आज है पानी में बारात खेल दिलाए। भगवान ने कहा, हाँ भैया ये सही तुमने कहा कि हम जंगल में टहलने वाले जंगली जानवर हैं, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते रहते हैं कि सत्यम वयंभो वनगोचरो मृगा युष्मद्विधान् मृगये ग्राम सिंहा न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य धीरा विकर्तनं तौ गृह्णन्ति भद्र विकर्तनं तौ गृह्णन्ति भद्र। हे भैया तुमने सही कहा कि हम जंगल में घूमने वाले जंगली जानवर हैं, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते रहते हैं। ग्राम सिंह माने जाना थे? ग्राम सिंह माने जाना थे? ग्राम सिंह का ग्राम सिंह माने होता कुत्ता। हम जंगल में घूमने वाले जंगली जानवर तुम जैसे कुत्तों को ढूंढते रहते हैं। अरे कहा तुमने हमको कुत्ता कहा तुमने हमको सुअर कहा। बस इसी में भगवान ने योग माया से पृथ्वी को, योग बल से पृथ्वी को पानी में स्थापित किया। भयानक संग्राम हुआ, हाहाकार मचा, गदाओं की टंटनाहट से पूरा आकाश गूंज गया। देवता लोग प्रकट हुए, सब युद्ध का दृश्य देख रहे हैं। अंत में भगवान ने अपनी भी गदा उसकी भी गदा ऐसा फंसाया, फेंक दिया, चली गई दोनों पाताल में। हिरण्याक्ष जान गया कि हम इसे जीत नहीं पाएंगे, माया प्रकट कर दिया। हजारों करोड़ों राक्षसियां प्रकट हो गई, मारो मारो काटो काटो खाओ खाओ करके भगवान की तरफ दौड़ी। भगवान ने नारायणास्त्र लाकर उसकी सारी माया समाप्त कर दिया। अब मुक्कों से मार होने लगी, मुक्कों से
कभी वो भगवान को मारता, कभी भगवान उसको मारते। इस तरह से भगवान उसको खिलाए रहे थे। तब तक गोधूली की बेला आ गई। देवताओं ने कहा प्रभु इस राक्षस को और न खिलाइए। रात्रि हो जाने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है, तब आपको मारना कठिन हो जाएगा, इसलिए रात्रि होने के पहले ही इसका काम आप तमाम कर लीजिए। तमाम प्रकार से प्रार्थना देवताओं ने किया। तब भगवान बारह देव ने आगे बढ़कर हिरणाक्ष पे मुंह का मार दिया और सहसा का न चोट विष्णु का झट त्याग में उसका काम अंत में तमाम हो गया। भगवान ने पृथ्वी को ला करके स्थापित किया और ब्रह्मा जी से कहा कि तुम इस पृथ्वी पर जीवों की रचना कर दो।